देखिए ये सवाल, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए और दूसरा में साइन सी कॉस ए। सबसे पहले यहाँ ट्रिगोनोमेट्री का सवाल है और ये 8.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाइए, ठीक। बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, ठीक, अपने राइट एंगल एट बी। अब उसके बाद अपने मन से यहाँ ए रख लेंगे और यहाँ बी रख लेंगे, सॉरी यहाँ सी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सी यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए सी रख लिए तो ये जो एंगल हुआ ये ए हम अपने मन से नाम दे रहे हैं और सी, ठीक। और देखिए क्वेश्चन में ए बी दिया हुआ है, ए बी 24 सेंटीमीटर, ठीक, और बी सी 7 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं ये साइड जो है ए सी, इसको निकालने का कोशिश करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि जो भी रहता है बड़ा वाला साइड उसका स्क्वायर दोनों साइड का स्क्वायर का इक्वल होता है पाइथागोरस थ्योरम से। मान लीजिए सामने जो देखिए, ठीक सामने जो 90 डिग्री सामने रहता है उसको परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और जो सटा हुआ रहता है मान लीजिए ए के लिए बेस और ये हाइपोटेन्यूस। देखिए समझाते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा कि ए सी निकाल लिया जाए पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि बड़ा वाला साइड देखिए उसमें कौन है, ए सी सबसे बड़ा होता है, ठीक। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल होता है, ठीक। अब जो जो वैल्यू दिया हुआ है उसको रखिए, ए सी नहीं दिया हुआ है, ए सी निकालना है, ठीक। ए सी का स्क्वायर, बी सी देखिए बी सी 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करना होगा, ए बी 24 सेंटीमीटर। अब चलिए इसको स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 24 का 576 होता है, करके देख लीजिएगा। अब दोनों को सम कीजिए तो कितना हो जाएगा, इतना 625। अगर AC अब निकालना चाहे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा 625 और रूट हटेगा तो ये 25 होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो इसका मतलब हम लोगों का बाबू AC जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला हम लोग को क्या निकालना था, पहला पे देखिए साइन ए निकालना है, ठीक। साइन ए, साइन थीटा या ए का फॉर्मूला ही होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक। देखिए ये यहाँ पर है और देखिए हाइपोटेन्यूज इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हाइपोटेन्यूज जो होता है बदलता नहीं है, बड़ा है, जो साइड बड़ा होगा और ये 90 डिग्री के सीधे सामने होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन ए के लिए बेस और सी के लिए बेस अलग अलग होता है और परपेंडिकुलर भी, बस इसी चीज को समझना है। देखिए ए में आप देखिए जहां ए है, ए से सटा हुआ बस दो साइड है, एक ए सी और एक ए बी, दो साइड है, एक ए सी और एक ए बी, ठीक। ए सी जो है वो तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, लेकिन जो सटा हुआ दूसरा साइड होगा वो बेस हो जाता है और जो बच गया वो परपेंडिकुलर हो जाता है। इसी तरीके से देखिए ए में देखिए दो साइड सटा हुआ है, ए सी और ए बी, ठीक। ए बी ये तो बेस हो जाएगा, जो बच जाएगा वो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें परपेंडिकुलर है आपका बी सी और हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो बी सी दिया कितना है 7,
और AC 25, बस यही हो गया। आगे देखिए दूसरा इसी में cos A का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक। फिर एंगल ए ही पूछ रहा है, एंगल ए में देखिए एक साइड वो जो दो साइड बोले सटा हुआ रहेगा, एक बेस हो जाएगा और एक हाइपोटेन्यूज। बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज ये जो बच गया वो बेस। तो बेस इसमें क्या है AB और हाइपोटेन्यूज AC। AB है कितना 24 और AC 25। फर्स्ट सॉल्व हो गया साइन A साइन C। अब देखिए अगला दूसरा सवाल साइन C और कॉस C निकालना है, ठीक है। यहां देख लीजिए साइन C, बस साइन C साइन थीटा या साइन C का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक। साइन C में देखिए दो साइड सटा हुआ है, एक AC और एक CB, ठीक। तो ये जो सटा हुआ है बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज और ये जो बचा वो बेस। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज और ये बेस। तो C के लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये जो बचा वो एक भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जो सामने वाला होगा वो हो जाता है परपेंडिकुलर। C के लिए सामने वाला परपेंडिकुलर और A के लिए ये जो मैंने यहाँ किया, तो C के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। हाइपोटेन्यूज कभी बदलता नहीं है। AB है 24 सेंटीमीटर और ये है 25, ये हो गया। और इसी में दूसरा cos C। cos का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। C के लिए देखना है, C के लिए बेस हो जाएगा ये जो सटा हुआ है उससे BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC, तो BC 7 और AC 25। इस तरीके से करना है। थैंक यू।